नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्या दिया हुआ है बुक में। देखो अब इफ़ एंड ओनली इफ़ वाले मतलब IFF वाले स्टेटमेंट का यूज़ करना है हमें। तो स्टेटमेंट गिवन है लाइक इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A, मतलब अगर A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई A इज इक्वल टू B, तो दोनों इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, इक्वल सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया जा रहा है। अब देखो अगर A के सारे एलिमेंट्स B में हैं तो A यहाँ पर छोटा हो सकता है, जैसे मैंने ले लिया A को 1 2 3, ठीक है, और B को ले लिया 1 2 3 4, तो ये वाला जो केस है, फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये वाला, ये ट्रू हो गया। देखो A इज़ कंटेन्ड इन B या फिर A इज़ अ सबसेट ऑफ B, तो 1 2 3 A के पास तीन ही एलिमेंट है, ये तीनों एलिमेंट B के भी एलिमेंट है, तो A इज़ अ सबसेट ऑफ B हो गया, A इज़ कंटेन्ड इन B। लेकिन B इज़ कंटेन्ड इन A भी तो होना चाहिए, देखो एंड लगा हुआ है, मतलब दोनों एक साथ ट्रू होने चाहिए। तो इस केस में ये तो नहीं हो रहा है, रिवर्स वाला केस नहीं हो रहा है, तो फिर ये एग्जाम्पल नहीं ले सकते हम। अब ऐसा कब ट्रू होगा, जब मैं यहाँ से ये 4 हटा दूँ, 3 भी हट गया, चलो 3 दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तभी ट्रू होगा जब दोनों सेट सेम हो। ठीक है, अब ये ट्रू हो गया, समझ आ गया। तो यहाँ पे इफ़ एंड ओनली, इसको इफ़ एंड ओनली भी बोलते हैं। सो क्या बोलेंगे, इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ C, implies and implied by A is equal to B, or A is equal to B if and only if A is a subset of B and B is a subset of A, or B is a subset, sorry, A is a subset of B, B is a subset of A if and only if A is equal to B। बोथ साइड implication है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये दिया हुआ है कि अब देखो ये NCERT और दूसरे बुक्स में थोड़ा सा अलग अलग दिया हुआ है। जैसे NCERT में दिया हुआ है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड A इज़ नॉट इक्वल टू B। ठीक है, तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज, और देन क्या होगा, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो अगर ऐसा है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, हमें ये पता है, और A B के इक्वल नहीं है ये भी पता चल गया अगर हमें, तो मैं क्या बोलूँगा, तो मैं ये बोलूँगा कि A जो है ना वो प्रॉपर सबसेट ऑफ B है। अब ऐसा दिया हुआ है NCERT में, ठीक है, लेकिन जो दूसरे स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ रहता है, उनमें ऐसा दिया रहता है, उनमें प्रॉपर सेट्स को ऐसा डिनोट किया जाता है, A इज अ सबसेट ऑफ B। इसका क्या मतलब हो गया, इसको ऑलरेडी मतलब हो गया कि ये प्रॉपर सेट है। ठीक है, और जो इम्प्रॉपर सेट है, इम्प्रॉपर का मतलब हमें नहीं पता, वो प्रॉपर भी हो सकता है और मतलब इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इम्प्रॉपर सेट्स, ठीक है, इम्प्रॉपर सेट मतलब ऐसा। अब देखो अगर मैं ऐसा लिख दिया ना, तो इसका मतलब ये या तो प्रॉपर होगा, इसका मतलब क्या है, प्रॉपर मतलब ये पूरा का पूरा कंटेंट है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, यहाँ पे लिख लो नॉट इक्वल। ठीक है, और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि या तो प्रॉपर होगा, नॉट इक्वल होगा, या फिर इक्वल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दूसरे बुक्स में ये भी नोटेशंस का यूज़ किया गया है। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, फोर्थ हो गया था ना, फिफ्थ पॉइंट, और क्या क्या है बुक में। अच्छा ठीक है, देखो अब कुछ जो इम्पोर्टेंट सेट्स पढ़ा था ना हमने, इम्पोर्टेंट सेट्स क्या क्या था, सबसे बड़ा सेट तो हो गया जैसे कि चलो रियल नंबर। ठीक है, अब देखो रियल नंबर, ये सब जो इंपॉर्टेंट सेट्स है ना, इनको हमेशा डार्क में लिखना है। ठीक है, बुक में भी अगर दिया होगा या फिर किसी क्वेश्चन में भी दिया होगा, तो ये जो नोटेशन है, जैसे मैं लिख रहा हूँ R या फिर नेचुरल नंबर के लिए N, तो ये थोड़ा डार्क में बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब
स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, ठीक है। तो ये सिंपल एन जो जनरल अल्फ़ाबेट में एन होते हैं या फिर आर होते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट लगना चाहिए, नहीं तो फिर पता नहीं चल पाएगा ना कि हम यहाँ पे इस आर को एक्चुअली सेट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है, ओके। नाउ एन आर, फिर जेड हो गया, ठीक है। और फिर नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। अब देखो इरैशनल नंबर्स को टी से भी रिप्रेजेंट किया गया है बुक में, NCERT में। दूसरे बुक में तुम्हें क्यू कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। और क्या है, रैशनल हो गया, इरैशनल हो गया, रियल हो गया, नेचुरल हो गया, इंटीजर हो गया, होल हो गया। हाँ काफ़ी है, ठीक है। अब देखो इनका ना हमें अरेंजमेंट करना है, ऑर्डरिंग करना है कि कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट नहीं है। तो देखो नेचुरल नंबर यहाँ पर सबसेट हो जाएगा होल नंबर का, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो एक एलिमेंट ज़्यादा है नेचुरल नंबर के कंपैरिजन में। होल नंबर के पास एक ज़ीरो जो एलिमेंट है ना वो ज़्यादा है, तो नेचुरल नंबर पूरा का पूरा कंटेन्ड हो गया W में, ठीक है। नाउ n इज कंटेन्ड इन W, W इज कंटेन्ड इन इंटीजर्स। अब W में क्या है, W में 0 से लेकर के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, जीरो इज नादर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, बताया था शायद मैंने पहले। तो एक तो जीरो है, उसके बाद सारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, मतलब 1 2 3 4, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हो तुम। और इंटीजर्स के पास क्या है, इंटीजर्स के पास जीरो भी है, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब रेस्ट इन नेचुरल नंबर्स भी है, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी है, मतलब -1 -2 -3 भी है, ओके। तो होल नंबर कंटेन हो गया Z में। नाउ Z विल बी कंटेन्ड इन रैशनल नंबर्स। कैसे, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर इज आर नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q, ठीक है, जहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए, P और Q सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो P और Q अगर इंटीजर्स होने चाहिए तो सिर्फ अगर मैं डिनोमिनेटर 1 के इक्वल ले लूँ हर केस में, मतलब P/Q होना चाहिए ना, तो मैं Q को 1 के इक्वल ले लूँ अगर, तो P क्या हो जाएगा, P तो सिंपली अलग अलग इंटीजर्स की वैल्यू तुम पुट करते जाओ, तो पूरा का पूरा इंटीजर ही मिलेगा तुम्हें फिर, ठीक है। और उसके अलावा भी मेरे पास इंटीजर्स सॉरी रैशनल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स के अलावा भी तो कुछ रैशनल नंबर्स हैं ना, जैसे 1/3 2/3 4/3। अगर मैंने डिनोमिनेटर को 3 फिक्स कर दिया, एक बार तुम 2 फिक्स कर सकते हो, 4 फिक्स कर सकते हो, 5 फिक्स कर सकते हो, कुछ भी फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, और सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा ही फोकस करके पढ़ा रहा हूँ, आई होप ये सब तुम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है और तुम्हें आता होगा, ठीक है। बट फिर भी मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। तो ये है, और रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ R, ठीक है। अब इररेशनल नंबर का क्या, तो देखो हम बोलेंगे कि इररेशनल नंबर Q कॉम्प्लीमेंट, जिसको T भी बोला गया है बुक में, इज अ सबसेट ऑफ R। और रैशनल नंबर इररेशनल नंबर का सबसेट नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। आई होप ये तुम्हें पता होगा। तो चलो ये डिस्कस करेंगे बाद में, आगे और भी पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है